सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जस्तजू शिद्दत इख्तियार कर गई कि बेशक अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने के इतराफ़ में फ़जर की नमाज के बाद जाते थे। वो कुछ देर के लिए एक घर में जाते, फिर उस घर से निकल जाते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में जो वो करते उसे जानते थे, सिवाय इस घर के राज के। दिन गुज़र रहे थे। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब तक खलीफा रहे वो इस घर के अहल की मुलाकात के लिए जाते, और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस राज से नावाकिफ़ ही रहे कि वो घर के अंदर क्या करने जाते हैं। एक दिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकल जाने के बाद उस घर में रुके रहे, ताकि वो अपनी आँखों से देखें कि इसके अंदर क्या है, और देखें कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज फ़जर के बाद इसमें क्या करते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उस छोटी सी झोंपड़ी में आए तो उसमें एक बुढ़िया को पाया जो हरकत के काबिल भी नहीं थी और ना ही उसके पास कोई और थान। ऐसे लग रहा था कि वो आँखों से अंधी है, और उन्होंने उस घर में उसके अलावा और कुछ नहीं पाया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो देखा उस पर हैरान हुए और इस बात का इरादा किया कि वो उस बुढ़िया के साथ सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ताल्लुक़ का राज जानेंगे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बुढ़िया से पूछा, ये शख्स आपके पास क्या करने आता है? उनकी मुराद सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से थी। उस बुढ़िया ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम ए मेरे बेटे, मैं नहीं जानती। ये शख्स रोज़ सुबह के वक्त आता है, मेरा घर साफ़ करता है, झाड़ू लगा देता है, फिर वो मेरे लिए खाना बनाता है और बात किए बगैर चला जाता है। फिर जब सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फौत हुए और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस नाबीना बुढ़िया का ख्याल रखने का इरादा किया, तो बुढ़िया ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, क्या तुम्हारा दोस्त फौत हो गया है? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आपको कैसे पता चला? कहने लगी, तुम मेरे पास खजूर लाए हो लेकिन इसमें से गुठली नहीं निकाली। सैयदना उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घुटनों के बल गिर पड़े और आँखों से आंसू बह पड़े और एक मशहूर जुमला कहा, ए अबू बकर, आपने अपने बाद आने वाले खुलफा को थका दिया।